हरे कृष्णा। सो वेलकम अगेन। तो लास्ट जो हमारा प्रोजे ने क्लास लिया था उसमें श्लोका नंबर 18 को कवर किया था, जिसमें अंतवंतम इमे देहा नित्यो नित्यस्युक्तः शरीरिणा अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारतः, है ना। अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा था। तो आप लोगों को कुछ याद है लास्ट सेशन में से? मैंने भी मिस किया था। और हरे कृष्णा। इसमें क्या बताना है प्रभु जी आपको? मतलब लास्ट क्लास में प्रोजी ने कुछ बताया, उसमें से आप लोग रिवाइज करा सकते हैं। उन्होंने शरीर और आत्मा का भेद बताया था इसमें। हम्म। शरीर और शरीरी, हम्म। उसमें दोनों में अंतर बताया था। और आत्मा के कर्तव्य बताए थे क्या क्या है। तो 18.65 एंड 8.7 हम्म। वो श्लोक लिए थे। ओके। तो आज का मैं श्लोक पे डालता हूँ। आज हम श्लोका नंबर 19 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी तक जितने भी हम ये श्लोक देख रहे हैं, भगवान ना आत्मा के ऊपर बहुत यहाँ पे हमें शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। ठीक है। श्लोका नंबर 19। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। सो दो तरह के लोग यहाँ पे बात हुई है, या एनम वेति हंतारम और उभो, तो इन दोनों को ना विजानी तो नायम हंती न हन्यते। अनुवाद क्या है? जो इस जीवात्मा को मारने वाला जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। कोई पढ़ेगा तात्पर्य आप में से? हिंदी में पढ़ना है प्रभु जी स्क्रीन हाँ, पे। जो भी कंफर्टेबल है पूछिए आपको। हाँ ठीक है, स्क्रीन पे पढ़ता हूँ प्रभु जी। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिस्सांत सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भग विद्वान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। एक तो भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, इस जीवात्मा को मारने वाला, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों अज्ञानी है ना। क्योंकि जीवात्मा क्या है? आत्मा कभी मरती नहीं है। आगे आएगा वो श्लोक, टुकड़े नहीं किया जा सकते, भगवान और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है, जैसे बहुत लोग हैं हमारे जो शास्त्रों का अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। शास्त्र में बताया कि अरे भगवान भगवान ने गीता में बताया है कि आत्मा ना तो मरती है ना मारा जा सकता, ना कोई इसको कर सकता है। तो अगर ये आ, सही है, तो क्या मैं किसी को मार सकता हूं? बोला आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि जीव तो है, अमर है। तो अगर किसी ने किसी को मार दिया तो उस कारण क्या हमें समझना चाहिए कि किसी ने किसी की हत्या कर दी? राइट। अगर कोई गैंगस्टर है, उसने आके किसी को मार दिया,
चाकू से, बंदूक से, बहुत कुछ इस दुनिया में चलता रहता है। तो हमें क्या समझना चाहिए, क्या उस व्यक्ति ने हत्या कर दी और उसको सजा देनी चाहिए? वो तो भगवत गीता का ये श्लोक कोट कर देगा कि अरे ना जीवात्मा को कोई मारने वाला समझता है, ना कोई इसे मरा हुआ समझता है। मतलब ना आप किसी को मार सकते हो, ना आपको कोई मार सकता है। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप दोनों अज्ञानी हो, है ना। तो ये कोट करके हम कितने भी क्राइम करते रहें और कोर्ट को बोल दे कि देखिए भगवत गीता में, शास्त्र में हमें ये बताया गया है कि हम जीवात्मा है, हम किसी को मार नहीं सकते। हमने जिसको मारा है उसका अगला जन्म हो गया है, वो तो शरीर था ही नहीं। तो ये दुरुपयोग हो गया इस पर्टिकुलर श्लोक का। जैसे रशिया में भी एक बहुत बड़ा केस ऐसे चला था कि जो भगवत गीता है ना, वो हिंसा को बढ़ाती है। तो जो रशिया की कोर्ट थी वहां पे बहुत दिनों तक ये डिस्कशन चलता रहा, जज ऐसे बोलते रहे। और जो गवर्नमेंट थी, जो जो लोग थे जो अपोजिशन में थे, बेसिकली गवर्नमेंट ही थी उनकी, उन्होंने बोला था कि देखिए अभी कैसे आ, जो जो भगवत गीता में ये श्लोक को कोट करके और कैसे ये हिंसा को बढ़ा रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में, है ना, पूरा केस हुआ और उसके अगेंस्ट में बताया गया कि आप भगवत गीता को पूरा डिटेल में पढ़ी, क्योंकि धर्म वर्सेस अधर्म की लड़ाई है। ये बात हो रही है आत्मा की, क्योंकि आत्मा को नहीं मार सकते। लेकिन जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या आपको कोई मार सकता है, तो आप बोलेंगे शरीर तो पहले ही नश्वर है, शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, उसको कोई नहीं मार सकता, है ना। और जब तक ये आत्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर कार्य कर रहा है। आत्मा चली गई तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं, है ना। बहुत सरल बात यह है। लेकिन क्या मेरे पास अधिकार है किसी को ऐसे मारने का, किसी को ऐसे निकालने का? बोले मेरे पास वो अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे अगर कोई हमारे घर में रहने के लिए आ जाए, तो अगर हमारे रिलेटिव है, बहुत अच्छा है, तो हम उसको रहने देते हैं जो नियम से। या फिर आप ये मान लो कि कोई मकान मालिक है और कोई किराएदार है। अभी कोई किराएदार छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहा है, मकान मालिक बोल रहा है मेरा घर छोड़ के जाओ, वो बोले नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो उसको पुलिस को बुलाकर जबरदस्ती निकाल दिया जाए, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना, वो ठीक है। लेकिन आप किसी के घर में जाके किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि लॉ के अगेंस्ट जो शरीर के जो लॉ है उनको हमें मानना पड़ेगा। हरे कृष्ण। और उनको पालन करना पड़ेगा। तो इसका दुरुपयोग हम ऐसे नहीं कर सकते। और प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे कि जैसे देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात नहीं पहुंचाया जा सकता, है ना। और इतना सूक्ष्म है, जैसे हमने साइज देखा था आत्मा का, वो बहुत छोटा है। और बहुत छोटा होने के किसी भी हथियार से आप नहीं मार सकते हैं। और ऊपर से सटल है। सटल का मतलब क्या है कि वो उसको देख नहीं सकते, इस दुनिया की चीजों से उसको समझ नहीं सकते, है ना। आत्मा बहुत ही छोटा है, बहुत ही सटल लेवल पे कार्य करता है। प्रभुपाद लिखते हैं जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। तो अभी तक के इस डिस्कशन में जो अर्जुन ने सवाल किया था 2.11 में, अगर आप देखेंगे वहां पे वो सवाल किया था कि देखिए भगवान एक्चुअली बता रहे हैं, अर्जुन ने तो बहुत पहले क्वेश्चन किए थे, भगवान वहां से आंसर देना शुरू कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे मैं तो क्षत्रिय हूं और मैंने इतने सारे लोगों को मारा है ना, मैंने इतनी हत्या की है और अभी ये युद्ध सामने आए हैं, मैं इनको मारने के लिए आया हूं। तो भगवान क्या इनडायरेक्टली बता रहे हैं अलग अलग वर्ड से, अरे अर्जुन आप नहीं मार सकते इनको। जैसे एक भक्त थे, उनको जेल में रशिया में थे और जेल में उनको डाल दिया गया था और उनको बोला था कि आपको अभी मारेंगे, है ना, फांसी देंगे या कैसे तो मारेंगे। तो वो वही बोल रहे थे आप मुझे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मुझे मारने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, है ना। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। जब मैं आत्मा हूं और आपको पता ही नहीं है मैं आत्मा हूं, तो आप मुझे मार कैसे सकते हैं? तो बार बार भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने इतने सारे सवाल पूछे भगवत गीता में, और इतने सारे सवाल पूछने के बाद में भगवान ने क्या किया, अर्जुन को आंसर देना शुरू किया। तो बार बार भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए अर्जुन आप कैसे समझ सकते हो कि ये जो आत्मा है ना,
इसका हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या महत्व है। बिना स्पिरिट के, बिना आत्मा के आध्यात्मिक जीवन की बात ही नहीं हो सकती। तो भगवान इसलिए बहुत डिटेल में आत्मा को बता रहे हैं। नहीं तो एक श्लोक बता दिया था, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यते। और ये सब क्यों संभव हुआ, भगवान इतना सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने डिसाइड किया कि मुझे गाइडेंस लेनी है। जैसे हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती रहती हैं, और बिना किसी के गाइडेंस के हमें कोई कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। तो जो गाइडेंस अर्जुन ने लेना शुरू किया भगवत गीता में शुरू में, जैसे हम बात करते हैं कि छोटा बच्चा है ना, वो बहुत अज्ञानी रहता है। जैसे श्लोक में अज्ञानी की बात की है, वो अज्ञानी रहता है। छोटे बच्चे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि वो फटाफट जाएगा और सॉकेट में उंगली लगाता है ना, जैसे कुछ पंखा चल रहा होगा वहां पे करेगा, आग होगा वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अज्ञानी है इसलिए वो ऐसा कार्य करता है। और फिर उसको थोड़ा डराया जाता है कि कहाँ पे हाथ लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, उसको डरा कर शांत किया जाता है। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के लिए उसे थोड़े ना रिवॉर्ड दिए जाते हैं, चॉकलेट मिलेगी, आप अच्छा पढ़ोगे जीतोगे, या फिर फर्स्ट आओगे तो साइकिल मिलेगी, बहुत सारे ऐसे रिवार्ड दिए जाते हैं, है ना। तो उसको प्रेरित किया जाता है। फिर वो बड़ा हो जाता है, जॉब करता है, तो उसको समझाया जाता है कि देखो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, आपको ये ड्यूटी के नाम पे ये सारे कार्य करने चाहिए, आपकी जॉब करनी चाहिए, आना पैसा कमाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो शादी हो जाती है उसकी, तो उसका परिवार हो जाता है। अभी परिवार है तो परिवार के लिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कि मेरे को परिवार का ख्याल रखना है, सब परिवार वाले हैं उसका ख्याल रखना है, तो उस लेवल पे वो अपने आप प्रेरित होकर, क्योंकि प्रेम करता है सबसे, इसलिए वो पूरी फैमिली का ख्याल रखता है। अब इसमें हमने चार चीजें देखी, जैसे बच्चा है वो डर के मारे, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको रिवार्ड, फिर ड्यूटी और फिर लव। ये चार स्तर है ना, जो भक्ति में भी हम बताते हैं कि चार स्तर पे भक्ति होती है। एक तो डर के मारे होती है, एक उसके बाद बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस की मुझे क्या मिलेगा, लोग जाते हैं भगवान के पास। पहले तो डर के मारे बहुत सारे व्रत करते हैं, बहुत सारे चीजों का पालन करते हैं, सत्यनारायण कथा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कर्म कांड में बताई जाती हैं, तो वो करते हैं। फिर आउट ऑफ बिजनेस की भगवान मुझे क्या मिलेगा, है ना, मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, 16 सोमवार किया तो अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमी आउट ऑफ बिजनेस भगवान के साथ में करता है, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर ड्यूटी, है ना, ये मेरा कर्तव्य है। एक पुजारी आता है डेली मंदिर में पूजा करता है, दिस इज माय ड्यूटी। एंड सबसे टॉप मोस्ट जो हमने बात की है पहले कि वो है भगवान से प्रेम करते हैं, है ना। तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि जो भगवान को प्रेम करना है ना, हम सब कौन है, भगवान के दास हैं, ये आत्मा है, अंश है, और भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। बट ये इतना वैसे नेचुरल है किसी को प्रेम करना, जैसे अगर माँ बाप है, हम नेचुरली अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, माँ बाप को हमें बोलते नहीं है, तो माँ बाप को बहुत नेचुरली प्रेम करते हैं। ऐसे जो कृष्णा है, भगवान को प्रेम करना बहुत नेचुरल है, बट बहुत आसान नहीं है, क्योंकि माँ बाप को देखते हैं, कृष्णा को देखते नहीं है। माँ बाप ऐसे हैं, मतलब सामने रहते हैं, हम हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं, पर हम भगवान से इतना रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो जब हम भगवान से प्रेम करने के प्रोसेस में आते हैं ना, कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे थोड़ा भक्ति में आए तो थोड़ा सा बताया, ऐसे लगता है कि बहुत आसान है, क्या है भगवान से प्रेम करना है। पर भगवान से प्रेम करना उतना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बहुत दूर जा चुके हैं, और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और उसके रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस है ना, इस श्लोक से, और जो पीछे के इतने सारे श्लोक हैं उससे हम लोग जो गाइडेंस लेने का क्या महत्व है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो टीचर जो है, जैसे बच्चे को एबीसीडी बता दिया, अभी एबीसीडी पढ़ाने के बाद में टीचर क्या बताती है, बोला वर्ड्स लिखना, फिर सेंटेंस बनाना, फिर सेंटेंस भी बता दिया, उसके बाद में क्या बताती है, कहाँ पे पंचुएशन लगाना है, कॉमा लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, मेटाफोर कैसे देना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें टीचर एक्सप्लेन करती रहती है। जैसे इस दुनिया में भी देखेंगे, जैसे मराठी बहुत लोगों को आती है, तो जो पूना में मराठी बोलते हैं
वो थोड़ी अलग है, और जो एकदम गांव में मराठी बोलते हैं तुकाराम महाराज की मराठी वो अलग है। तो ऐसे ये जो चीजें हैं ये अलग अलग हैं, और इनको रेफरेंस लेकर, है ना, जैसे भक्ति में जैसे हमें भगवान को प्रेम करना है, तो इतना वैरायटी होने के बाद में धीरे धीरे हम इवॉल्व होते हैं। तो भक्ति जैसे हमने बताया कि ये भगवान से प्रेम करना है, और ये किसके बेसिस पे है कि भाई कमिटमेंट, है ना, हमारा कुछ एक कमिटमेंट होना चाहिए भगवान को। ऐसे नहीं कि बस प्रेम करते हैं और कुछ कार्य नहीं करते। जैसे गौर गोपाल प्रभु बहुत बार हमें बताते हैं कि प्रेम का अर्थ क्या है, टू सर्व, टू लव मीन्स टू सर्व। किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करनी चाहिए तभी तो पता चलेगा आप उनसे प्रेम करते हो। अगर अगर अपने परिवार वालों से प्रेम करते हो तो क्या करते हो उनके लिए सुरक्षा करते हैं, घर घर बनाते हैं, उनको खाने पीने के लिए सब कुछ प्रदान करते हैं, उनके लिए हम जॉब जाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके लिए भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमिटमेंट होने चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ डिजायर्स हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मैं क्या करूं भगवान के लिए, कुछ स्ट्रगल करना चाहिए बेसिकली। कृष्णा क्या चाहते हैं मुझसे, है ना। जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कि लोग रिलेशनशिप्स में कंप्लेन करते हैं बहुत बार, क्या बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, या मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बात, तो वो क्या करते हैं बाद में कंसल्ट करते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो जो मैरिज काउंसलर है या फिर कुछ और रिलेशनशिप है तो वो उसका काउंसलर है, तो उनको बताता है कि कैसे करना चाहिए। तो भक्ति भी जो है ना, हमें समझना चाहिए कि क्या हम भगवान को अटेंशन दे पा रहे हैं, क्या हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी उधर कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए अरे मैं भगवान से, मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं हूं, मैं भगवान को प्रेम कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो ये समझ पाना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि कंसल्टेशन करना, हमें पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है जीवन में, एक समझ है ना। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति थे, ये मैंने कहीं तो पढ़ी थी। एक बार एक व्यक्ति थे, वो कार से जा रहे थे, ऐसे रियल स्टोरी नहीं है बट ये समझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कार से जा रहे थे और जाते जाते एक गड्ढे में गिर गए, और ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे वो देखते हैं, जब होश में आते हैं तो वो पूरा एरिया जो था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां पे छोटा सा एक एरिया था, जो भी रोड पे वो चल रहे थे तो रोड कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जा रहा था। वहां पे वो घर देख रहे थे, घरों के अंदर कोई खिड़की नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अलग ही उनको सरप्राइज मिल रहे थे वहां पे जाके। तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कुछ 200-500 लोग रह रहे हैं, और ये एरिया बिल्कुल अलग है, डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, सिर्फ ये पूरा जो लोग हैं सिर्फ यही लोग हैं और ये आपस में जीवन जीते हैं। तो बाद में देखा उसने कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति जीते हैं सब लोग अंधे हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। और किसी को दिखाई नहीं देता तो इसलिए अभी हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, उनके पास एक इंद्रियां कम, उनको सुनाई देता है, चख लेते हैं, वो बाकी सारे कार्य कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, है ना। उन सब चीजों से अपना पूरा जीवन निर्वाह कर रहे थे और उस लेवल में जी रहे थे। तो वो होने के बाद में जब वो व्यक्ति उधर गिर गया, अभी वहां से निकलने का भी कुछ रास्ता उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो वहां के लोगों से बात करने लगा, तो वो बात करने लगा और लोगों से पूछने लगा, अरे सब अंधे हैं। और तो उसको कैसे तैसे किसी ने बताया कि शायद मतलब किसी ने नहीं बताया, उसने कैसे तो आइडेंटिफाई किया कि वहां पे कुछ एक हर्ब होती है, कुछ एक हर्ब है जिसको खा के क्या होता है, आंखें चली जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। और ऐसा जो इनकी जनरेशन से 4-5 जनरेशन पहले
किसी ने ऐसे, सब लोग रहते थे, उसने खाया, उन सब लोगों ने खाया, उन सब की आंखें चली गई, फिर उनके बच्चे हुए वो अंधे हुए, फिर ऐसे ऐसे करके अभी जो 4-5 जनरेशन है उनके पास किसी के पास आंखें हैं ही नहीं। और किसी को पता नहीं लाइट क्या होती है, किसी को पता नहीं कलर क्या होता है, किसी को पता नहीं बाकी चीजें क्या होती हैं। तो उसने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर लोगों ने थोड़ा समझा नहीं, पर वो क्योंकि अभी कहीं जा नहीं सकता, उन लोगों के साथ ही रहना है, तो वो वहां पे रहने लगा। वहां पे रहने लगा, वहां पे देखता है एक व्यक्ति रहते हैं, उनकी लड़की बहुत खूबसूरत होती है। अभी यहाँ रह रहा हूँ तो फिर ठीक है यहीं शादी कर लेता हूँ। तो बोलता है मेरे को शादी करनी है, इनसे करनी है। तो बोले ठीक है, सब लोग एग्री, गांव वाले सब एग्री हो जाते हैं, बोले ठीक है इनसे शादी करा देते हैं। और शादी का ये बात होती तो वो लड़की भी रहती है, वो भी बोलती है हाँ मैं भी शादी कर लूंगी। और जब ये उस लड़की को बताना चाहता है कि देखो मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूं। अभी वो पूरे गांव में क्योंकि किसी के पास आंखें नहीं है, किसी को कलर समझ में नहीं आता, किसी को जैसे फूल है, फूल में कुछ कलर होता है, कुछ रंग होता है ना, दिखता है, अलग अलग कलर के फूल होते हैं। दुनिया है, पहाड़ कैसा दिख रहा है, ऊंचाई कैसे है, शेप कैसे बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें वो बताने की कोशिश कर रहा है। पर जिसने आज तक कुछ नहीं देखा है, ना कुछ सुना है किसी और से, अभी वो लोग क्या कहने लगे कि देखिए ये जो व्यक्ति है इसको कुछ ना कुछ बीमारी है, जो कुछ भी बात कर रहा है, अभी कुछ भी कह रहा है ना, कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, और जो चीजें होती ही नहीं है वो चीजें बोलने लगा। हमें लगता है ये पागल है, तो सब लोग मिलके बोलते हैं इसकी शादी हम नहीं करा सकते, इसको कुछ तो बीमारी है, इसको समझ नहीं आ रहा है हम लोग कैसे जीते हैं, क्या है ये, कुछ तो इसकी आंखों में गड़बड़ है, या कुछ ऐसे आंखों की तरफ इशारा करके मतलब वो बताता है आंखों में प्रॉब्लम है। तो कुछ तो ना चैलेंज है, हम इसकी शादी नहीं कर सकते। वो बोलता है नहीं मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, अभी मैं कहीं जा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, तो मेरे मेरे को तो इसी से शादी करनी है, प्लीज करने दो। तो लोग बोलते हैं नहीं। बोले ठीक है, इसका क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है आंखों का कुछ प्रॉब्लम है। बोले उधर जब ये आंखें निकाल लेगा अपनी, है ना, कल कल शादी है तो कल सुबह अगर ये आंखें निकालेगा तब इसकी शादी हम कर देंगे। तो व्यक्ति तब तो बोल देता हाँ चलो ठीक है, आंखें निकाल लेना और मेरी शादी कर देना। तो बाद में वो सोचता है देखिए मेरा एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जीवन का, मुझे इन सब से ज्यादा दिखता है, और मुझे वो खोना पड़ रहा है बिकॉज इनको नहीं दिखता है, इनको समझ में नहीं आता है। वो भी किसके लिए? क्योंकि लोअर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे हायर अंडरस्टैंडिंग छोड़नी पड़ रही है। तो जो पैराडाइम है, जो सोच विचार है उन लोगों का, वो एकदम अलग है और मुझे ज्यादा समझ में आता है। और वो बोलता है ठीक है अब ये नहीं समझते हैं तो मेरे को अपनी आंखें नहीं देनी चाहिए। अभी इस दुनिया में ये पूरा स्टोरी क्यों बताया, इस दुनिया में जब हम भक्ति करते हैं ना, तो सब लोगों को लगता है अरे भक्ति ये कर रहा है ना, भक्ति कर रहा है, इसको समझ में नहीं आता, जीवन जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका जाके कोई अगर नॉर्मल वहां का लाइफस्टाइल देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता था जो प्रभुपाद उनसे करवाना चाहते थे। कोई कृष्णा को नहीं जानता था, सब लोग स्पिरिचुअली एकदम अंधे थे, है ना, सब लोग स्पिरिचुअली एक ऐसे कंडीशनिंग में थे, एक ऐसा सोच विचार था, ऐसा विचार था उनका कि वो समझ ही नहीं सकते थे कि प्रभुपाद क्या देने आए, कितना हाईएस्ट लेवल का प्रभुपाद हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्या वैदिक शास्त्र है, क्या भागवतम है, क्या भगवत गीता है ना। तो जब हम भी भक्ति कर रहे हैं, जब वो लोग प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए और जिसने समझने की कोशिश की, जैसे प्रभुपाद ने कीर्तन किया, है ना, टॉम्किन स्क्वायर पार्क में जाके प्रभुपाद कीर्तन करते थे, प्रभुपाद कहीं पे भी रहते थे। हमारे भावानंद प्रभु बताते थे कि प्रभुपाद को देखकर लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। जब मूवमेंट शुरू हो गया था तो प्रभुपाद इतना डीप फिलॉसफी बताते थे, बहुत सारी चीजें ऐसे बताते थे। तो प्रभुपाद बोले छोटी छोटी सिंपल चीजें भी करते थे तो लोग इतना ज्यादा अट्रैक्ट, प्रभुपाद लोटा लेके पानी पी रहे हैं तो सब लोग ऐसे देखते थे प्रभुपाद को, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे भी कोई पानी पी सकता है? पानी ऊपर से छोड़ रहे हैं और सीधा मुंह में गिर रहा है। वो सब तो बॉटल से या
उन्होंने अभी तक ग्लास से देखा था पीते हुए। तो प्रभुपाद की छोटी छोटी चीजें भी उनको इतनी अट्रैक्ट करती थी, इतना ये करती थी। तो प्रभुपाद जब वहां पे गए, और वो सब लोग स्पिरिचुअली अंधे थे। अभी इस दुनिया में भी जब हम थोड़ा भक्ति करने की कोशिश करते हैं, ऑफिस में लोग बोलते हैं, जैसे मैंने जब इस्कॉन में ज्वाइन किया था, तो उसके पहले मेरा एक अलग लाइफस्टाइल था, और उसके बाद में एकदम अलग लाइफस्टाइल। और सेम ऑफिस में जो मेरे आसपास वाले लोग थे, उन्होंने देखा, अरे पहले यही बहुत पुश करता था कहीं घूमने जाने के लिए, पार्टी करने के लिए, जो टीम का जो फंड है उसको यूटिलाइज करो, नहीं तो लैप्स हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। और बाद में देखा अभी यही कहीं नहीं जा रहा है, इसको बोलो कहीं खाने चलना है तो बोलो वो मंदिर में जाके खाएंगे या ऐसा करेंगे। तो उन लोगों ने वो पूरा ऐसा देखा और बोला अरे क्या हो गया इसको। और जब इस्कॉन में भी ना, बहुत बार आपने इंडिया टीवी या बहुत सारे ऐसे चैनलों में देखा होगा, लोग आके बोलते हैं अरे मेरे बेटे को क्या किया, ब्रेन वॉश कर दिया, है ना, ब्रेन वॉश कर दिया, अभी घर छोड़कर ना कमाता है ना कुछ करता है, सब कुछ छोड़कर, सारी जिम्मेदारियां छोड़कर ये मंदिर ज्वाइन कर लिया है, ये कोई उम्र है, या बहुत सारी ऐसी चीजें उनको बोलते हैं। अमेरिका में भी वो ब्रेन वॉश का एक केस इस्कॉन के ऊपर लग गया था। क्यों? क्योंकि सारे लोग अंधे हैं, वो समझ ही नहीं रहे। अरे कंसल्टेशन लेना चाहिए, जो आपसे सीनियर है इस दुनिया में। हम देखते हैं अगर मुझे कुछ सीखना है, समझना है, क्या मैं बिना किसी कंसल्टेशन लिए जीवन में आगे बढ़ सकता हूं? आपने कोई व्यक्ति इस जीवन में देखा है जिसने किसी से कुछ नहीं पूछा और वो बहुत सक्सेसफुल है? बोले ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने बिना कुछ भी नहीं पूछा, किसी से कुछ नहीं सीखा और अपने आप सक्सेसफुल हो गया। बोले ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनके कोई ना कोई मेंटर रहेंगे, कोई ना कोई गाइड रहेंगे, कोई ना कोई उनके टीचर रहेंगे जिनसे वो कंसल्ट रहते हैं। सचिन का भी कोई कोच रहेगा, या फिर जो धनुष्मान चलाते हैं, या जो भी कुछ छोटा छोटा, अगर डांस भी सीखना है तो हमें बच्चों को एक टीचर के पास भेजना पड़ता है, राइट। तो जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे थोड़ा बहुत सक्सेस किसी को मिल सकता है, बट रियल सक्सेस, रियल अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब हम सीनियर से गाइडेंस लेते हैं, है ना। तो भक्ति बिना गाइडेंस के हो ही नहीं सकती, बिना किसी से पूछे हम भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ सकते, है ना। तो भक्ति जो है, जैसे हम बोलते हैं प्रेम है, और प्रेम में क्या है, इमोशंस है ना। इमोशंस होना जरूरी है, इमोशंस बैकग्राउंड में, मतलब प्रेम भी होना चाहिए और इमोशंस भी होना चाहिए। और इमोशंस खाली होने, मतलब हम भगवान के सामने जाएं और अपने कृतज्ञता वर्ष पूरे आंसू बहाते रहें या कुछ इमोशंस ऐसे करते रहें, तो वो उसका ज्यादा मतलब नहीं है। बहुत बार हम बहुत जगह ऐसे सुनते हैं, ऐसा होता है, सत्संग में जाएंगे वो सब लोग रोते हैं, ये कर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेवा, है ना। सेवा साथ में इमोशन होना बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे भगवत गीता का भी जो बोलते हैं कि टॉप मोस्ट श्लोका, जो सब कुछ बताता है, भगवान का जो समरी बताता है, वो क्या है, वो है 18.66। क्या बोलते हैं भगवान उसमें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मों को छोड़ो, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, है ना, और बिल्कुल डरो मत। तो भगवान वहां पे एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, और डरो मत अर्जुन, अभी लड़ना है, अभी आपको एक्शन लेना है, अभी कार्य करना है, और मेरी शरण में आ जाओ, मैं जो बोल रहा हूं उसको मानो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन उसके पहले 18.65 में भगवान क्या बोलते हैं, 65 वाला श्लोक क्या है, मनमाना भव मद भक्तो मन मना भव मद भक्तो मदिराजी राइट। भगवान बोल रहे हैं कि वो जो इमोशंस है ना, मन मना, अरे मेरे हो जाओ, मेरा अपना मन मुझ में लगा दो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मदियाजी मेरी पूजा करो। अरे ये सब भगवान बोल रहे हैं, पहले इमोशन प्लस जो प्रेम है, प्लस जो जो सेवा है, इमोशन और सेवा, ये दोनों साथ में होनी चाहिए। तो भक्ति क्या है,
ज्यादा एक्शन साथ में इमोशन। तो हमें क्या है, हम ऐसे ही ये कार्य नहीं कर सकते, ऐसी भक्ति नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली मैं इसको कैसे समझूं, मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं। मैं ये सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, और हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास जाकर हम ये सवाल कर सके, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकें। क्योंकि अपने आप से, जैसे इस्कॉन में भी आके कुछ लोग हैं जो इमेच्योरली इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते मतलब भक्ति मूवमेंट में अच्छे से नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सवाल रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डाउट रहते हैं, या फिर अपनी कुछ एक हैबिट्स हैं जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, बोला नहीं मेरे को ये ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो उन सब कारणों की वजह से, क्योंकि वो ओपन नहीं होते हैं, वो पूछते नहीं कि प्रैक्टिकली मैं कैसे करूं, है ना। भक्ति में आके कुछ भी कमी आज तक किसी को हुई नहीं है किसी भी चीज में, तो आपको कोई ना कुछ हायर ही मिला है। तो जैसे दो चीजें होती हैं इस दुनिया में, देखते हैं स्किल्स है किसी के पास, स्किल्स है और वैल्यूज है ना। इस दुनिया में देखा जाता है कि बाहर स्किल्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्किल का मतलब क्या है, जैसे आप मृदंग बजा सकते हो, या अच्छा सिंगिंग कर सकते हो, या फिर प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते देते हैं। पर भक्ति किसको इंपॉर्टेंस देता है? भक्ति बोलता है कि नहीं, वैल्यू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज क्या रहती हैं? जैसे कोई त्रिनादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना, ह्यूमिलिटी, किसी के अंदर ह्यूमिलिटी है, करेक्टर है हमारा, टॉलरेंस है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे मैं बोलूंगा मृदंग की कोई क्लास लगा लो, आप मृदंग बजाना सीख जाओगे, आप बांसुरी बजाना सीख जाओगे, आप थोड़ा गाना भी सीख सकते हो, वो स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। लेकिन जो ह्यूमिलिटी है, टॉलरेंस है, ये सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे, है ना। ये स्किल जो है रिलेटिवली इजी है, पर जो वैल्यूज हैं वो हमें भक्ति के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। जैसे अगर कोई गाता बहुत अच्छा है, सिर्फ गाने से वो प्रभाव नहीं आता। जब प्रेम से व्यक्ति गाता है, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता है, मैं गा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, सबको, बाकी सबको प्रसन्न करना है और भगवान को प्रसन्न नहीं। भगवान को प्रसन्न बाद में होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर ये भाव है तो वो भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? जब आप प्रेम से गाते हो, है ना, और उस प्रेम रहता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हो, तो वो वैल्यूज प्लस स्किल वाला कॉम्बिनेशन है। स्किल नहीं भी है, लेकिन आपके अंदर भगवान से आप प्रेम करते हो। आप जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, है ना, तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप वो शिष्य को बुलाइए, और मैं मतलब गाने के लिए उनको बुलाया, और वो बोले कि शिष्य के मैं तो बहुत अच्छा गाता नहीं हूँ, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर उसको ही बुलाया करते थे, क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। वो जैसा भी गाता था, भगवान से प्रेम करता था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो गाता था। तो स्किल जो है वो हम सीख सकते हैं। भक्ति की जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज जैसे करेक्टर बिल्डिंग, या फिर हमारा टॉलरेंस, है ना, सहन शक्ति, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं? जब हम हमारे जो सीनियर भक्त हैं, जैसे गुरु महाराज, जैसे जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, यशिला प्रभुपाद, उनके जीवन में देखते हैं, अरे कितने बड़े सिचुएशन में भी बहुत आराम से नम्र होके उन्होंने उस सिचुएशन में को बहुत अच्छे से हैंडल किया, है ना। बहुत ये, तो जब हम उनका जीवन देखते हैं, है ना, हमारे पास हो सकता है बहुत अपॉर्चुनिटी हो कि ठीक है 1 लाख लो और कल से शराब पीना शुरू कर दूं तो भक्त अभी ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन जो अभक्त है, इस दुनिया में पैसा दो और कुछ भी काम करा लो, है ना, तो वहां पे वैल्यूज नहीं। पर ये जो वैल्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भक्ति में इमोशंस कब आएंगे? जब हमारे अंदर वैल्यूज होंगी। वैल्यूज नहीं होंगे तो इमोशन आना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी सिंसियर जो भक्त है, कोई डिवोटी है जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, वो समझता है कि मुझे तो गाइडेंस चाहिए, और बिना गाइडेंस के भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति और गाइडेंस दोनों साथ में चलते हैं। भक्ति अकेले बिना गाइडेंस के नहीं कर सकते,
और गाइडेंस है तो भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद को किसी ने सवाल पूछा था, प्रभुपाद मैं भक्तों से दूर रहकर क्या मैं भक्ति कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने बोला, अरे ये जो आइडिया है ना आपका, कि आप भक्तों से दूर रहकर भक्ति कर सकते हो, बोले ये इनसेन है, ये पागलों वाला आइडिया है। बोलो कभी भक्ति ऐसे संभव ही नहीं। ठीक है, तो और भी जैसे वैल्यूज के लिए या फिर इमोशंस के लिए या फिर डिटर्मिनेशन के लिए हम भागवतम में बहुत सारे ऐसी चीजें देख सकते हैं। ध्रुव महाराज का कहानी आता है। ध्रुव महाराज का हम कहानी देखते हैं बहुत बार, स्कॉर में आने से भी पहले हम सुन चुके हैं। वहां पे देखते हैं कि उत्तानापा जो उनके पिता थे, उनकी गोदी में बैठना चाहते थे, पर उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने उनको बैठने नहीं दिया। अभी उनको क्या चाहिए था? अपने पिताजी, अपने दादाजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था। पिताजी से नहीं, अपने दादाजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था। वो प्राप्त करने के लिए मतलब भौतिक इच्छा लेकर वो अपनी जो ओरिजिनल माँ थी, है ना, सुनीति, उनके पास गए। सुनीति ने उन्हें गाइड किया कि देखिए अभी जो आ, आ, मैंने तो ये देखा है कि भगवान ही ये सब कुछ दे सकते हैं। और भगवान कहाँ मिलते हैं? मैंने देखा है कि लोग जंगल में जाते हैं और वहां जाकर तपस्या करते हैं और वहां भगवान मिलते हैं। जंगल जाना मतलब आजकल के समय में तो जंगल का एक छोटा सा कुछ खास डेफिनेशन रहा नहीं है, लेकिन उस समय में जंगल जाना मतलब पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। और उतना छोटा बच्चा इतना डिटर्मिनेशन के साथ में वहां जाते हैं, भौतिक इच्छा लेकर गए। लेकिन उन्हें नारद जी मिले, और नारद जब उनसे मिलते हैं, उनको उनसे बात करते हैं, बोलते हैं मुझे आप गाइड कर सकते हो। नारद जी बोलते हैं आप बहुत छोटे हो, इतनी जिद करने की क्या जरूरत है, आप वापस अपने घर चले जाओ। छोटे बच्चे को क्या है, इमोशंस रहते हैं, फिर छोटे बच्चे थोड़ा नाराज होते हैं, दूसरे मिनट सब ठीक हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे ऐसे, तो नारद जी को बोला आपको अगर मुझे गाइड करना है सही रास्ते में तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो नारद जी समझ जाते हैं कि बहुत अच्छा इनका डिटर्मिनेशन है ना। वो डिटर्मिनेशन को देखकर फिर उन्हें वो हायर गाइड करते हैं कि ठीक है आप अब जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जाप करो। फिर वो 6 महीने साधना करते हैं, गुरु को, गुरु का जो गाइडेंस है उसका पालन करते हैं, साधना करते हैं, फिर जाके उन्हें भगवान मिलते हैं। और जब उन्हें भगवान मिलते हैं वो बोलते हैं भगवान मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था, लेकिन मुझे क्या मिल गया? डायमंड मिल गया। आपके दर्शन मिले थे, मुझे डायमंड मिल गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हमारे अंदर भी ध्रुव महाराज के जैसे बहुत सारे मटेरियल डिजायर्स हैं, भरे पड़े हुए है ना, कभी कुछ पाने का, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मेरे अंदर भी बहुत सारे हैं। तो वो कैसे प्यूरिफाई होंगे? जब हम अपने गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, और वो आदेशों का पालन से साधना हमारी उनको अच्छे से करेंगे, तो हमारे अंदर भी उतना बड़ा बदलाव आ सकता है कि हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। मैं एक तात्पर्य पढ़ रहा था, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ प्रभुपाद का ना, क्लास के पहले। उसमें बहुत अच्छा प्रभुपाद बताते हैं। हाँ ये रहा, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। बहुत सुंदर वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद लिख रहे थे यहाँ पे, therefore there is no need to seek any properly qualified candidate for discharging devotional service to the Lord। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें बहुत क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं चाहिए, है ना, भक्ति करने के लिए, कि भाई ये क्वालिफाइड है यही भक्ति कर सकता है। प्रभुपाद ने तो सबको भक्ति के बारे में बताया, सबको गाइड किया। प्रभुपाद बोल रहे हैं लेट देम बी आइदर वेल बिहेव्ड और इल ट्रेन्ड, लेट देम बी आइदर लर्नेड और फूल्स। चाहे वो अच्छे तरह व्यवहार करते हैं, चाहे वो बहुत गलत उनका व्यवहार है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बेवकूफ हैं, लेट देम बी आइदर ग्रॉसली अटैच्ड, ग्रॉसली अटैच्ड मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने चीजों से, आसक्ति बनी हुई है, और इन द रिनाउंस ऑर्डर या फिर बहुत डिटैच्ड है। लेट देम बी लिबरेटेड सोल्स और डिजायरस ऑफ सेल्वेशन, लेट देम बी इनएक्सपर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस और एक्सपर्ट इन द सेम। कोई भी व्यक्ति कैसा भी रहने दो,
all of them can be elevated to the supreme position of discharging devotional service under the proper guidance. प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई क्वालिफाइड है चाहे नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, कोई बेवकूफ है, कोई बहुत आसक्त है या डिटैच्ड है, अरे हर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है और टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा सकता है। कैसे? टू द सुप्रीम डिवोशन अंडर द गाइडेंस, अंडर द प्रॉपर गाइडेंस। तो भगवान प्रभुपाद हमें सिखा रहे कि नहीं, देखिए आप, भक्ति का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है कि कैसे हम सही समय पे, कैसे हम सही गाइडेंस लेते हैं और सही व्यक्ति के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे प्रभुपाद है। तो एक व्यक्ति कोशिश कर रहे थे कि देखिए मैं अभी ढूंढता हूँ, वो कुछ तो उनको जेल में बंद कर दिया था, वो डिवोटी थे, उनके पास प्रभुपाद की बुक्स थे और कुछ एसोसिएशन नहीं था, कुछ उनको संग नहीं था। वो ढूंढ रहे थे कि प्रभुपाद की किताब में कहीं तो ऐसा लिखा हो कि बिना गुरु के मैं वापस भगवत धाम जा सकता हूँ। उन्होंने प्रभुपाद की बुक्स के एक एक लाइन पढ़े, एक एक चीज पढ़े, बोल कहीं तो ऐसा एक्सेप्शन दिया होगा या शास्त्रों में कुछ ऐसा उदाहरण होगा या कुछ और ऐसा चीज होगी। तो बोल कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि बिना गुरु के, बिना गाइडेंस के हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं या भक्ति कर सकते हैं। पर इस दुनिया में जैसे हम गाइडेंस की बात करते हैं या फिर जैसे सीनियर जूनियर या काउंसलर कुछ भी ऐसे बात करते हैं, तो उसमें क्या लगता है, जैसे ऑफिस में हमारा जो सीनियर है तो माइक्रो मैनेजमेंट आ जाता है। गाइडेंस मतलब हाँ अभी मैं उससे पूछूंगा तो वो हर एक चीज मुझे पूछेगा, अरे कितना माला किया, कब किया, या फिर छोटी छोटी चीजें पूछेगा, छोटा छोटा ध्यान देगा, मेरे को सेवा देगा, मेरे को ऐसा करे। तो वो क्या है, थोड़ा सा सफोकेटिंग हो जाता है ना। लेकिन भक्ति में जो गाइडेंस है, व्हेन वी हियर वी शुड सी, जो गुरु से हम जब गाइडेंस ले रहे हैं, जब भक्ति में गाइडेंस ले रहे हैं, तो हमें वैसा फीलिंग नहीं आता। जो गुरु हैं हमें प्रिंसिपल्स पे गाइडेंस देते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते। हर कोई आके आपको डेली पूछने वाला नहीं कि अरे आपने माला किया, अरे आपने भगवत गीता पढ़ा, अरे आपने कुछ आपका सेवा किया कि नहीं किया, राइट। उन चीजों का आके कोई पूछने वाला नहीं है। आपको इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बनाते हैं ना, प्रिंसिपल्स बताते हैं, माला करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, जितना हम सिंसियरली अपनी साधना करेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल्स पे आपको बहुत चीजें बताई जाएंगी, आप बुक्स पढ़ोगे आपको वो सब चीजें मिलेंगी। लेकिन आपको बहुत रोक, जैसे उदाहरण मैं दूंगा कि जैसे गाय है ना, गाय को लोग बांध देते हैं और वहां पे बांध देते हैं, जितना रस्सी होता है उतना वो चारा खाती है, उतना वो घास खाती है, सारी चीजें खाती है। तो अगर गाय को बहुत छोटा रस्सी से बांधा है तो कैसा हो गया, वो माइक्रो मैनेजमेंट हो गया। बोले वो वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गाय को एकदम खुला भी छोड़ दिया तो वो भी ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए, जो फेंसिंग है ना, वो लगानी चाहिए और गाय को उसके अंदर छोड़ देना चाहिए। तो गाइडेंस के फॉर्म में इसका मतलब क्या है कि जैसे वो गाय बाहर ना जाए, कोई दूसरा शेर, चीता, शियार या और कोई जानवर उसको ना खा ले, उसको कोई हानि ना हो, या फिर ऐसे गुम ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसा पोजीशन में ना चले, तो उसको बताना है कि लिमिट्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने हैं, बाकी सारी चीजें करनी है। और इतना भी बांध के नहीं रखना कि उसको देख रहे हैं, अरे आज तो इसने जीन्स पहन लिया, या अब तो इसने तिलक नहीं लगाया है, अब कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ऐसा बहुत ध्यान नहीं देना है ना। भक्ति क्या है, बहुत इंटरनल प्रोसेस है। बाहर अगर किसी ने कुछ भी तिलक नहीं लगाया है, जीन्स में है, बाहर घूम रहा है, आपको ऐसे दिख रहा है, अरे वो हमसे बहुत ज्यादा बड़ा भक्त हो सकता है। तो भक्ति इज नॉट व्हाट वी सी एक्सटर्नली, है ना, बाहर से देखने से ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये सारी चीजें तो हम ना डिवाइस में भी सीख लेते हैं। डिवाइस में हम सारी चीजें बता देते हैं, 2 महीने 3 महीने में शुरू के भक्ति में सारी चीजें बता देते हैं। लेकिन बाकी का लाइफ क्या है, वो उसी में सीमित रहना है, उसी में चलना है और कैसे आगे बढ़ना है ना। बाकी की चीजें क्या है, बाकी का लाइफ क्या है,
उसी को कंट्रोल करके जीना है कि राइट ट्रैक पे हमारा जीवन चलता रहे, राइट। जैसे अभी नया बैच चल रहा है डिस्कवरी और सेल्फ का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सेशन हुआ चैंटिंग वाला, उसमें एक माला दे दिया, उसके बाद में एक और सेशन हुआ था तो बीड बैग दे दिया, है ना। तो लोग को लगता था हाँ ठीक है एक माला करना चाहिए, तो सब लोग एक माला कर रहे हैं। एक माला वो बैच में काफी अच्छे से सिंसियरली कर रहे हैं, तो एक माला कर रहे हैं, फिर बीड बैग दे दिया। वो बीड बैग के बाद में उनको आप क्या दे देते हैं बोलो, ये जो साक्षी माला है ना, जो काउंटिंग बीट्स हैं वो दे देते हैं। तो उसको लगता है अरे एक माला से ज्यादा भी करनी है क्या, बोला हाँ हम 16 माला करते हैं। बोले ये तो बढ़ता जा रहा है, तो 16 माला क्या प्रो जी? नितिन प्रो कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो वो क्या है कि 16 माला पर वो गिनता है उसमें, तो बोला 20 है। बोल 20 क्यों है, हम तो 16 से ज्यादा भी करनी है। बोल कभी कभी जैसे एकादशी रहती है या कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल जन्माष्टमी है, तो उस दिन हम 64 करते हैं, तो 16 एक साइड में रखते हैं और 4 एक साइड में रखते हैं, तो 16 4 बार हम ऐसे काउंट कर लेते हैं तो 64 हो जाती है। बोला अच्छा, बोला और क्या है। फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे उसको गाइडेंस का मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम भक्ति में आगे लेके जाते हैं। तो शुरू में तो बहुत सारी चीजें ऐसे अलाउड रहती हैं, बाद में बताती। तो गाइडेंस के लिए जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई ना कोई सीनियर रहना चाहिए, कोई गुरु हमारा होना चाहिए। भगवान बताते भी हैं कि 4.34 श्लोक में कि कैसे भगवान को हमें आश्रित होना चाहिए, है ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो जो गुरु हैं वो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर गुरु कब बताएंगे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो परिप्रात जब हम उनसे प्रश्न करेंगे, जब उनकी सेवा करेंगे, जब हम सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अब क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, तत्व दर्शन उन्होंने किया हुआ है, इसलिए वो हमें बता सकते हैं। अब गुरु भी बोल सकता है ना कि देखो आप गए, अरे मतलब एक क्वेश्चन है, अरे ऐसे नहीं, आप जाओ सेवा करो, जैसे आप टेम्पल में जाते हैं सेवा करते हैं, है ना, और अच्छे से करते हैं, तो आप जब पूछोगे तो आपको बैठा के आंसर दिया जाए। कोई नया व्यक्ति सीधा आके एंट्री करता है, कुछ पूछता है, तो उसको बस 1-2 मिनट थोड़ा बहुत गाइड करके उसको भेज देते हैं, तो देर इज नो कनेक्शन। बट वेन यू सर्व, जब हम लोग सेवा करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हाँ सेवा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो दे आर कनेक्टेड, है ना। तो और जो तत्वदर्शी हैं और डिटेल में उनको गाइड करते हैं और बताते हैं। सो और हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे कौरव थे और पांडव थे, उनके गुरु एक ही थे, है ना, एक ही गुरु थे, पर उनका जीवन का लक्ष्य अलग अलग था। तो कौरवों ने लिया वो बहुत सही स्पिरिट में लिया, सही चीजों को समझा। सॉरी, पांडवों ने बहुत सही स्पिरिट में समझा, कौरवों ने बहुत अलग स्पिरिट में उसको लिया। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन एक बार गुरुकुल में सब लोग प्रसाद खा रहे थे, है ना, और बहुत तेज हवा आई, थोड़ा शाम ऐसा टाइम था और दिए बुझ गए, तो सब बच्चे रुक गए, अभी कोई बच्चा कुछ प्रसाद नहीं खा रहा था। लेकिन बाद में देखा कि अर्जुन जो थे वो अपना हाथ लगा के ऐसे खाए जा रहे थे, अंधेरे में भी वो खा रहे थे। बाद में दिए जलाए, सब कुछ लैंप वैम्प सब वापस जलाए और देखा अर्जुन ने, तो भैया अपना खा लिया। तो अर्जुन बोला देखो मैंने क्या सीखा आज, मैंने सीखा कि जब तक मैं अंधेरे में भी अपने काम कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को लाइट ही चाहिए, मेरे को ऐसा दिया जलेगा तभी मैं करूंगा। उसने बोला अभी मैं रात में भी धनुष बाण का प्रैक्टिस किया करूंगा, मेरे को आर्चरी सीखनी है, मुझे टॉप मोस्ट बनना है, मुझे हाईएस्ट बनना है, गुरु तो सिखा रहे हैं पर मैं रात में भी प्रैक्टिस करूंगा। तो अंधेरे में भी वो प्रैक्टिस किया करते थे। तो उनके गुरु उनसे बहुत प्रसन्न हुए, है ना, कि देखो ये सिंसेरिटी है जो हमारे जीवन में हमें देखनी चाहिए। और
ठीक है, तो ये गाइडेंस जो है, हम जो गाइडेंस की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु से हम जब गाइडेंस लेते हैं तो जो गुरु हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? वो है भगवान। भगवान के हैं। और भगवान और गुरु के बीच में एक और है, जो फेस्टिवल आ रहा है इसलिए मैं वैसे भगवान की ही है पर बलराम जी के जो एक्सटेंशन है। यस। अब जैसे नेक्स्ट थर्सडे हम लोग बलराम पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु उनको बोला जाता है। आदि गुरु मतलब वो सब गुरुओं के जो गुरु हैं, जो वो बलराम जी हैं। और बलराम जी हमें भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, हमें बल देते हैं भक्ति का, है ना। तो उस बल से हम भक्ति आगे कर सकते हैं। तो बलराम जी के बल से ही हम कुछ कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं। जो हमारे घर में डीटीज हैं, मंदिर में डीटीज हैं, जो भगवान हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे उनकी सेवा कर सकते हैं। देखिए बहुत बार ना डीटीज जो हैं उनको लोग बहुत से लाइटली ले लेते हैं। क्या हम गए मंदिर में क्या करते हैं, ऐसे किया, अभी बताया है, बहुत सीक्वेंस है। मैं अभी क्या करूंगा, अभी मैं ट्रेन हो गया हूँ मेरे को गाइडेंस मिल गया, मैं ट्रेन हो गया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं मंदिर में घुसूंगा, घुसते टाइम मैं पहले दंडवत करूंगा गेट पे, फिर मैं उठूंगा, मैं प्रभुपाद के पास जाऊंगा, दंडवत करूंगा, फिर मैं उठूंगा, फिर भगवान के आगे जाऊंगा, दंडवत करूंगा, भगवान को देखूंगा, हरि बोल भगवान, और बस हो गया। बोला ऐसा नहीं है। जो प्रभुपाद है ना, उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान है उनसे जाके प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर विराजमान है। जैसे हम बहुत बार, जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, हैबिट्स हैं, जिनको बहुत अजीब लगता है, मैं अपने सीनियर को कैसे बताऊं, है ना। तो आप भगवान को बता सकते हो, क्योंकि वो तो हृदय में ही है, और उनको तो सब पता भी है। वो वेट कर रहे हैं कि आप बोलो तो उनपे वो काम करें, है ना। तो तो हमें जाना चाहिए भगवान के आगे। जो निताई गौरचंद्र हमारे मंदिर में है, उनके सामने जाके हम आंख बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं, उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। फिर अपने अंदर जो लैकिंग है, जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए जीवन में, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी भक्ति हम आगे कैसे बढ़े भगवान। तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय के अंदर बहुत बहुत सारे कलमश हैं, उनको जाके एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भगवान, मैंने देखा है प्रैक्टिकली इस करके ना, इससे बहुत हमें भक्ति में प्रोत्साहन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है, और हम आसानी से उन चीजों से ओवरकम कर पाते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल है वो कर पाना। जैसे मैं आपको भगवान की लीलाएं भी बताता हूँ थोड़े, जिससे आप थोड़े और ना प्रोत्साहित हो जाओ। तो मायापुर आप सबको पता ही रहेगा, मायापुर क्या है, इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और प्रभुपाद ने वहां पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया। अभी जो मंदिर वहां पे बन रहा है, चंद्रोदय मंदिर, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर वहां पे बन रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सेंक्शन मिले हैं, बहुत अच्छे रोड वहां तक पहुंच रहे हैं, और पूरा मायापुर वो एरिया रीडेवलप हो रहा है। कितने तो हजारों करोड़ों का वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहां पे जो डीटीज हैं, शीर्षे, राधा माधव हैं, और अष्ट सखी, चार सखी इधर हैं, चार सखी इधर हैं। वो हमारे साइज के, ना 5-6 फुट के माधव हैं, राधा रानी है, अष्ट सखीज है। फिर वो साथ में उनके दूसरा हॉल है, वहां पे पंच तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित। ये पांचों भी बहुत बड़े बड़े साइज के डीटीज हैं वहां पे। डेली उनको श्रृंगार करते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा ड्रेस रहता है, और वहां पे जो ओरिजिनल भगवान के लिए फ्लावर उगाए जाते हैं, बहुत सुंदर। आप लोगों ने सब दर्शन किए होंगे, फोटोज तो देखे ही होंगे, अगर खुद जाके नहीं किए, और हम कभी जाएंगे भी। तो वहां पे जब दर्शन करते हैं तो एकदम ऐसे खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान है, ये राधा माधव है ना। जैसे दर्शन ओपन होता है तो लोगों को अगर आप देखोगे तो एकदम ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनकी आईज ऐसे बड़ी हो जाती हैं, बहुत खुश ऐसे हो जाते हैं भगवान को देख के। तो वहां पे जैसे हमारे कन्हैया ठाकुर प्रभु एक बार गए थे, तो उस दिन भगवान को, राधा माधव को बहुत अच्छे से ड्रेसिंग किया था, और वहां पे एक अलग बनाया था भगवान माधव को।
बांसुरी तो दिया था और साथ में हाथ में एक धनुष भी दे दिया था। धनुष कैसे, जो कामदेव का जो क्यूपिड रहता है ना, उनके पास वो धनुष रहता है, तो वो वाला धनुष दिया था। तो हमारे बहुत पुराने पुजारी हैं वहां पे, पंकजांग्री प्रभु और जन्निवास प्रभु। पंकजांग्री प्रभु नहीं है तो कन्हैया ठाकुर प्रभु आई थिंक पंकजांग्री प्रभु से ही पूछ, जन्निवास प्रभु से पूछ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, भगवान की बांसुरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर भगवान के पास जो धनुष है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पंकजांग्री प्रभु 1976 या 74 से, कब से 72 से, तब से भगवान की सेवा कर रहे हैं राधा माधव की वहां पे मायापुर में। इतने समय से लगातार पूजा कर रहे हैं प्रभुपाद, और वो 2004 तक कभी गए नहीं थे मायापुर छोड़ के। उनको पूछा कभी किसी ने कि आप क्यों नहीं गए, आप कभी तक, बोल प्रभुपाद ने हमें आने के लिए बोला था, कभी जाने के लिए बोला ही नहीं। तो इसलिए वो माधव की सेवा तब से वहां पे कर रहे हैं, और इतने डेडिकेशन से, इतने प्रेम से वो सेवा करते हैं, इतना एफर्ट डाल के, है ना। वो भी कैसे थे, प्रभुपाद कलकत्ता में थे और कलकत्ता में ये दो भाई घूमने के लिए आए थे इंडिया में। तो एक डिवोटी थे, वो मायापुर में सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद बोले आपको, उनको कोई दूसरे कंट्री में भेज रहे थे प्रभुपाद, वो बोले अरे राधा माधव की सेवा कौन करेगा, वहां पे वो घूम रहे थे, बोले इन दोनों को बुलाओ ये करेंगे। प्रभुपाद ऐसे देखकर समझ जाते थे। प्रभुपाद ने उन्हें ट्रेन किया, बताया और सीधा मायापुर भेज दिया। आप कहीं जाओ अपने घर से छोड़कर सारा सामान वामान, कहीं घूमने के लिए जाओ और वापस ही ना हो तो कैसा लगेगा। 20-25 साल तक, बोल क्या हो गए, पुजारी बन गए फुल टाइम। तो इतना जो उनका भगवान के प्रति प्रेम है, इतना ये जन्निवास प्रभु। तो जन्निवास प्रभु को जब सवाल पूछा भगवान की बांसुरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भगवान ने जो आज धनुष पकड़ा है क्यूपिड वाला, है ना, वो कामदेव वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे उन्होंने देखा भगवान की तरफ, तो माधव के दर से पूरा धनुष गिर गया। तो उन्होंने बोला देखो आपको मिला आंसर, बोला हाँ मिल गया आंसर। तो ऐसा होता है उधर पुजारी लोग के सामने, पुजारी लोग के साथ में। तो एक बार वहां पे ना जो सन्यासी है हमारे, जयपताका स्वामी महाराज, देखो उनका फोटो भी दिखाता हूँ। उन्होंने इतना मेहनत से, सबको पता ही होगा ऐसे, पर फिर भी फोटो दिखाता हूँ। तो जयपताका स्वामी महाराज जो है वो मायापुर में, मायापुर पूरा इन्होंने डेवलप किया है। प्रभुपाद ने इनको भेजा वहां पे, 19 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया जयपताका स्वामी महाराज ने, और पूरा मायापुर में इतना सेवा किया, इतना प्रचार कर रहे हैं। इनका आए दिन कुछ ना कुछ ऑपरेशन, कुछ ना कुछ किडनी फेलियर, कुछ ना कुछ बीमारी चलता रहता है, पर ये लगातार सेवा करते रहते हैं, ये छोड़ते नहीं। तो मायापुर में ये पहले बहुत स्मार्ट थे, बहुत यंग थे। प्रभुपाद ने इनको बोला तुम खाओ, तुम मोटे हो जाओ। पता है क्यों, बोल तुम इतने सुंदर दिखते हो, इतने अच्छे दिखते हो, बोला ऐसे तो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद ने इनको बोला तुम खाओ, तुम वेट गेन करो स्पेशली। तो इतना जयपताका स्वामी महाराज वहां पे पूरा मायापुर डेवलप किया। जब कुछ भी नहीं था, जंगल थे वहां पे, खुद खेत में सब खेती करते थे, बाकी इतने सारी सेवाएं करते थे। तो वो इतना मेहनत करने के बाद में, इतनी सेवा करने के बाद में, मायापुर और पूरे इतने हजारों हजारों उनके शिष्य हैं और इतना प्रेम है उनके हृदय में। हॉस्पिटल में भी जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि बाजू वाला बेड वाला उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। बोला अभी आप क्या महाराज क्या कर रहे हैं? अरे खुद का तबीयत इतना खराब है, लेकिन बाजू वाले बेड के लिए तपस्या, वो प्रेयर कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको कुछ ये कर रहे हैं। और जैसे ही उनका कई बार, एक बार सर्जरी हुआ, और सर्जरी के बाद जैसे वो थोड़ा होश में आए, उठे बैठे, बोले क्या टाइम हो रहा है? बोल महाराज अभी रात को 11 बज रहे हैं। बोल वो कंट्री में अभी दिन होगा, अभी वहां की कंट्री के डिवोटीज को फोन लगाओ, मैं अभी क्लास लेना चाहता हूँ। एक बार दोबारा कभी ऐसे हुए थे, बोला अभी मेरे ये मीटिंग का टाइम हो गया अभी। अरे तुरंत 1 सेकंड भी महाराज बिना सेवा के, बिना किसी चीज के। तो ये भक्ति का जो प्रेम है, जो इमोशंस है भगवान के प्रति, वो दिखता भी है। और वो कैसे होता है, जब भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं उनके साथ में। तो एक बार वो
अपना ऐसा सर्जरी करके ये सब करके वापस मायापुर में आए थे। मायापुर में आए, उन्होंने भगवान का दर्शन लिया और वापस चले गए, अपने रूम में चले गए, है ना। तो पंकजांग जो जननिवास प्रभु थे पुजारी, वो वापस से मंदिर में गए राधा माधव का दर्शन करने के लिए। राधा माधव का जब वो दर्शन कर रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये फूल तो मैंने ऑफर नहीं किया आज। उन्होंने पूरा भगवान को सजाया था, पूरा ड्रेसिंग किया था, उनके साथ में टीम रहती है, बट ये फूल हमने ऑफर नहीं किया। बोले ये फूल किसने ऑफर किया? तो बोला आज जयप्रता का स्वामी महाराज आए थे, शायद उन्होंने किया रहेगा, पर ये फूल तो इस मौसम में आता ही नहीं है और आसपास कहीं मिलेगा भी नहीं और मौसम में आता नहीं है, तो ये कैसे संभव हुआ है? तो महाराज के पास गए, महाराज ये फूल आपने ऑफर किया? महाराज बोलते हाँ, मैंने मन में ऑफर किया था। तो उन्होंने मन में ऑफर किया और तुरंत वहां पे राधा माधव के चरणों में वो फूल आ गया। तो जो जो प्रेम है, जो भक्ति है, बहुत कुछ है एक्चुअली। जो नरसिम्हा देव के बताने लगे तो अनलिमिटेड पास टाइम्स है वहां के। मायापुर के तो अलग ही चीज है, अलग ही धाम है मायापुर ना। तो जितना ज्यादा हम अपने डीटी से, भगवान से प्रेम करते हैं, उतना ज्यादा वो भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति थे, वो उनके पास कृष्ण के विग्रह थे, उनको ज्यादा पता नहीं था कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो डेली जैसे नॉर्मली सब घर में करते हैं, धूप धूप दिखा दिया, अगरबत्ती जलाया, धूप दिखाया, आरती किया, तब ऐसे करके वो रख देते डेली। पर उनकी सिचुएशन कैसी थी, वो गरीब होते जा रहे थे। तो वो बोले अरे भगवान की मैं पूजा करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा। अपने एक फ्रेंड को पूछते हैं, बोले कृष्णा कुछ नहीं करते, आप दुर्गा माता को लेके आओ। बोले ठीक है। तो कृष्णा को लेके आ गए और दुर्गा माता को। अभी बोले कृष्णा थोड़ा साइड में आप हो जाओ, अभी दुर्गा माता की हम पूजा करेंगे, कुछ मिलेगा। तो बोले ठीक है। तो अभी वो दुर्गा माता के लिए फिर उन्होंने अगरबत्ती जलाया, घुमाने लगा। फिर देख रहे हैं वो धुआं जो उड़ उड़ के वो कृष्णा के पास ही जा रहे हैं। फिर उन्होंने दुर्गा माता को साइड किया, फिर वो कर रहे हैं, फिर धुआं उड़ के कृष्णा के पास ही जा रहे हैं। बोला अरे, परेशान हो गए। फिर बोले अभी क्या करें? बोले उन्होंने साइड किया और फिर कर रहे हैं, तो फिर देख रहे हैं फिर धुआं उड़ के वहीं जा रहे हैं कि अरे कृष्णा मानेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, रुई लिया। बोला अभी कृष्ण तुमको ऑफर नहीं करूंगा, उनके नाक में रुई लगा दिया तो तुमको इसका स्मेल नहीं लेने दूंगा। और दुर्गा माता को ऑफरिंग किया। और वो किया, उस दिन रात में कृष्ण भगवान उनके सपने में आ गए। अरे तू बोल, तेरे को क्या चाहिए? ऐसे क्या बात हो गई, दुर्गा माता को लेके आ गया। तो बोले अरे भगवान, आप इतने दिन से सपने में नहीं आए, इतने दिन से आपने कभी कुछ भी पूरा नहीं किया, मैं मांगता रह गया। बोला आज कैसे आप सपने में आ गए? बोला आज तूने मुझे जीवित समझा, है ना। जब वो रुई लगाई, बोला आज तूने मुझे जीवित समझा, तूने रेसिप्रोकेट किया, भले गलत वे में किया, बट मुझे जीवित समझा। मैं हूं, मैं तेरे सामने ही हूं, मैं भगवान हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मुझे जीवित समझा तो मैं भी, तो भगवान बोलते हैं तो मैं आ गया। तो ये सारी जो पास टाइम्स है, ये भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए, है ना, ग्रेव बनाने के लिए, मतलब गाइडेंस लो, गाइडेंस लेके भक्ति में हम प्रेम से, है ना, अपनी ऑफरिंग्स दें, भगवान को ऑफर करें। जन्माष्टमी आ रही है, बलराम पूर्णिमा आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं। उसके बाद राधाष्टमी आएगी, अनेकों अनेक फेस्टिवल्स आते रहते हैं। फेस्टिवल्स क्या है, बार बार एक, जैसे जीवन नॉर्मल चलता रहता है, फेस्टिवल आता है थोड़ा ऊपर, फिर एक स्टेप आगे, जैसे सीढ़ियां कैसे रहती हैं ऐसे ना। तो हर एक फेस्टिवल हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे हम वो जो भक्ति के स्टेयर्स में आगे आगे बढ़ते रहे, है ना। तो भगवान के रेगुलर दर्शन करने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अगर मन में वो भाव नहीं आ रहा तो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया जाता है, वो साधना हमारी बताई जाती है कि हमें भगवान जो माला करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, उसमें जितना हम प्रेम से भगवान के लिए नाम जाप करेंगे, तो कलयुग में नाम का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है ना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम ही है जिससे हम बच सकते हैं, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतराय पारा। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वेश में ये सब नाम के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और जब नाम लेते हैं तो नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए मैं भगवान के साथ ही बैठा हूं, और भगवान के साथ बैठा हूं। और फिर मैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के साथ में बात कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपना मोबाइल निकाल के देखेंगे, या फिर आप कुछ और कार्य भी करने लग जाएंगे, है ना, या फिर घूमने लग जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, आप घूमने इधर उधर घूमने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करते। तो जितना पॉसिबल होता है, भी जितनी भी माला कर रहे हैं हम लोग, उतना हमें कोशिश करना चाहिए, उतना ध्यान से करनी चाहिए। अगर बैठकर ध्यान नहीं लग रहा है, नींद आ रही, तो खड़े हो जाएं या फिर कुछ भी हो जाए। और जैसे बताया कि रेगुलर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर गाइडेंस क्या है? जैसे हमारे कोई एक व्यक्ति ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए जिसको हम जाके पूछ सकते हैं, चीजें कंसल्ट कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो होना चाहिए। रेगुलरली हमें जैसे श्रीमद् भागवतम है वो सुनना चाहिए, जो भगवत गीता भागवतम वो पढ़ना चाहिए। तो उससे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं हमारे जीवन में, कैसे हम दृढ़ हो सकते हैं, कैसे हम डिटरमाइंड हो सकते हैं। उसमें जो स्टोरीज आती हैं, प्रभुपाद के परपर्ट्स आते हैं, वो हमें और भक्ति में स्ट्रांग बनाते हैं, और हमारी चैंटिंग है। तो ये सब चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जीवन में, और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद एक बार साक्षी गोपाल का भी उदाहरण दे रहे थे। तो साक्षी गोपाल जो भगवान, आप सबने स्टोरी सुना होगा साक्षी गोपाल का। तो साक्षी गोपाल जो भगवान एक व्यक्ति के पीछे पीछे खुद खुद चलकर आ गए। वो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे थे साक्षी गोपाल सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, बल्कि आपके हृदय में भी है। उसका मतलब क्या है? वो देख रहे हैं, अरे वो देख रहे हैं कि कब आप मेरी तरफ टर्न लोगे, कब आप मेरी तरफ मुड़ोगे, है ना, कब आप डिजायर करोगे कि मुझे भक्ति करना है। देखिए हम लोगों में सिर्फ एक ही काम करना है, डिजायर, इच्छा करनी है, भगवान मुझे भक्ति करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भगवत गीता पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है। वो सारी डिजायर आपके अंदर है, तभी आप सब लोग मतलब यहाँ पे क्लास में हो, है ना। तो वो डिजायर करनी है, प्रार्थना करनी है, और अपनी साधना अच्छे से करनी है। तो साक्षी बनकर भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, है ना, हमारी सारी चीजों को सुन रहे हैं, अच्छी बुरी सब कुछ, सब चीजें देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है सीसीटीवी जैसे। तो वो भगवान, अगर हम सिंसियर रहेंगे तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेंगे, बहुत प्रेरणा देंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया। और आप बोलोगे आज वर्ष कुछ था और ये बोले कुछ और मैं, क्योंकि फेस्टिवल है तो मैं थोड़ा अलग टॉपिक लेना चाह रहा था। मे भी शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक हम क्लास ना भी कर पाए। ठीक है, तो जन्माष्टमी के रिलेटेड सेवाएं हैं। तो आज पारकी का बर्थडे है, मेरे को परीक्षा का है क्या? आज परीक्षा का बर्थडे है, सॉरी अभी पता चला। परीक्षा है क्या प्रभु जी वहां पे? आवाज है प्रभु जी, आ रही है, 2 मिनट में आ रही है। हम परीक्षा को हम सब विश करेंगे। परीक्षा बहुत सिंसियर है, बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। वो डेली ना, अगर आप देखोगे प्रभु जी अपने स्टेटस में डालते हैं, एक भगवत गीता का श्लोक लिखती है, उसका मीनिंग लिखती है। प्रभु जी बोलते हैं उसको समझता नहीं है। अरे उसने स्कॉलरशिप ली है पूरे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, अरे इतनी इंटेलिजेंट है, इतना क्लास में भी बैठती है बहुत बार। तो इतने अच्छे से जो हमारे विकास प्रभु एंड नीलम माता जी ट्रेन कर रहे हैं तो भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, हम सब परीक्षा को अभी विश करेंगे। हरे कृष्णा, विश यू अ वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे परीक्षा। एंड भगवान से सब प्रार्थना करेंगे कि उनको उनकी अच्छे हेल्थ के लिए, एक अच्छा जो स्पिरिचुअल सक्सेस है उसके लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको भक्ति में बहुत आगे बढ़ाए, है ना, एक शुद्ध भक्त बनाए। ये जीवन इनका आखिरी हो, वो वापस सीधा भगवान के धाम जाए, है ना, उनको फिर से इस दुनिया में ना आना पड़े, कष्ट भोगना ना पड़े। तो ये हमारी प्रार्थना रहेगी भगवान के लिए। और कल सुबह हम मिलते हैं परीक्षा को टेम्पल में पर्सनली विश करने के लिए आप सब भी इनवाइटेड हैं। और जन्माष्टमी से रिलेटेड ना बहुत सारे सेवाएं हैं, और आपको आप बता सकते हैं आपका आप
किस किस टाइम स्लॉट में आप अवेलेबल हैं। जन्माष्टमी 7 तारीख को हम लोग मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बाहर वाले हैं 6 को भी मनाएंगे। अगर 6 को भी शाम को या कैसे भी आप अवेलेबल हैं तो आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम जैसे भी आप अवेलेबल हैं आप मुझे बता सकते हैं पर्सनली कि मैं ये स्लॉट में अवेलेबल हूँ और इस दिन अवेलेबल हूँ इतनी देर के लिए। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आपको कुछ सेवा में एंगेज कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का आज, या कुछ और कुछ ऐड करना है, कुछ फीडबैक है तो भी दे सकते हैं। प्रभु जी, जन्माष्टमी का दिन 7 तारीख जो है 7 सितंबर, पूरा इस शेड्यूल बताइए ना, मतलब एट व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट और फिर क्या होगा यदि अभी। 4 बजे से शुरू हो जाएगा। वो लीफलेट भेजा है ना हमने, नहीं भेजा क्या आपको? नहीं सर, नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा। तो मेन जो प्रोग्राम है ना प्रोजेक्ट, कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह, जैसे सुबह तो अपना मंगल आरती रहता है, चैंटिंग रहता है, क्लास रहेगा, फिर कीर्तन रहेगा, पूरे दिन ही कीर्तन चलेगा, है ना। लेकिन 4 बजे से जैसे स्टेज पे बहुत सारे अलग अलग कल्चरल इवेंट्स, ड्रामा, डांस और वो सारे इवेंट रहेंगे। कलश अभिषेक, जो भी ना कुछ डोनेट कर रहे तो उनको कलश अभिषेक करने के लिए मिलता है भगवान का। तो वो सारे एक्टिविटीज रहते हैं। शाम को 4 बजे से 12 बजे तक पीक टाइम रहता है। तो उसमें ऊपर कीर्तन चल रहा होगा, कहीं कलश अभिषेक होगा, कहीं जो स्टॉल्स लगे होंगे उसमें डिवोटीज कुछ सेवा कर रहे होंगे अलग अलग। तो वो सारे इवेंट्स चलते रहते हैं प्रभु जी उस दिन। तो आप एक बार आके देखेंगे ना तो पीछे जो पार्किंग एरिया है पीछे वाला, वहां तक पूरा हमने पूरा लिया है। और अभी मंदिर में पूरा टेंट वगैरह सब लग गया, अभी से पूरा प्रिपरेशन फुल ऑन स्टार्ट है। हाँ, मैंने सुबह देखा पूरा वो। हाँ और आनंद बाल बजारा प्रभु से मिला था मैं, उन्होंने बताया बैक साइड पे वो पार्किंग का और इंतजाम किया है। हाँ वो सब किया है। एंड मोस्टली आई थिंक एज यू सेड पीक जो टाइम होगा वो 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रहेगा। हाँ राइट, वो रहेगा। प्रभु जी सेवा है उसमें ना, पार्किंग सेवा में है। आपका नाम है पार्किंग सेवा में? हम पार्किंग में राकेश अग्रवाल प्रभु जी के राकेश, साथ में। यस ठीक, यस। अच्छा है प्रभु जी, थैंक यू। और भी सेवा है, क्राउड मैनेजमेंट, माताजियों के लिए भी है। तो जैसे भी आप अवेलेबल हैं वैसे भी आप बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल अरेंज। ठीक है प्रभु जी। दोनों दिन के लिए है कि सेवा अवेलेबल? हाँ 6 को भी मिल सकता है प्रभु जी सेवा, 6 को भी लोग आएंगे। ओके। हाँ 6 को हम उतना ग्रैंड नहीं कर रहे हैं, 7 को हम बहुत फेस्टिवल्स और इवेंट्स सब कुछ कर रहे हैं। 6 तारीख को क्या प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम रहेगा? 6 को कीर्तन चलता रहेगा प्रभु मेन, और कुछ एक स्टॉल जैसे बुक स्टॉल और कुछ एक स्टॉल हमारे स्टार्ट रहेंगे, तो वो चलता रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस अमेजिंग सेशन। प्रभु जी, स्मिता माता जी से बात हुई थी तो उन्होंने कुछ बताई थी सेवा, एक तो पैकिंग के लिए, और उन्होंने कहा है अवेलेबल जो भी अवेलेबिलिटी हो बताने के लिए। और प्रभु जी वो जो भोगा की ऑफरिंग की कोई सेवा है जिसमें हम बना सकते हैं, तो प्रभु जी वो फॉर्म फिल किया है 3 डेज की सेवा का जी। यस यस, थैंक यू मैडम। नहीं नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम कुछ और, किसी का क्वेश्चन नहीं है, सजेशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। प्रभु जी, यस प्रभु जी। ये अपना जो अभी श्लोक हुआ है ना, हम्म उसमें लिखा है, एक लास्ट में एक लाइन है, हम्म किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार से हत्या करना निंदा है। हम्म। तो और किसी को अधिकार है क्या ऐसा? नहीं, अधिकार उसको रहता है प्रभु जी, जो जैसे अर्जुन अभी मार रहे हैं ना, अर्जुन अभी सबको मारने ही वाले हैं, तो अधिकार है। बॉर्डर पे अगर सैनिक खड़ा है तो उसको अधिकार दिया है ना कि गवर्नमेंट ने कि आप जो भी टेररिस्ट हैं तो आप मार सकते हो। और राज तथा भगवत विधान द्वारा दंडनीय है। तो ये कब कब दंडनीय नहीं है? जब भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन। जैसे आगे भी हम बहुत उदाहरण इसका डिटेल में देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर पे जाके किसी को मारता है तो उसको मेडल मिलता है, इनाम मिलता है। और सेम व्यक्ति अगर कुछ आजू बाजू में लड़ाई हो जाए और उधर किसी को मार दे तो उसको सजा मिलेगी।
तो वहां पे उसका अधिकार नहीं है मारने का। बॉर्डर पे टेररिस्ट को रोकना, देश को बचाना, वो उसका अधिकार है। Yes, ओके प्रभु जी। ठीक है, हम लोग फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ।